तो वेरी गुड इवनिंग। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। लास्ट क्लास में हमने हम लोगों ने अमीनो एसिड कंप्लीट कर लिया था और हमने उसके स्ट्रक्चर भी देख लिए और ये भी समझ लिया कि जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होगा वैसे वैसे अमीनो एसिड बदलते चले जाएंगे। और हमने कुछ अमीनो एसिड के नाम समझ लिए थे, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे देख लिए थे। और हमने ये क्लासिफिकेशन भी देख लिया कि अमीनो एसिड को हमने सिंथेसिस के बिहाफ पर भी कैटेगराइज कर लिया। अब प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन किस तरह से बनता है और कितने तरह के प्रोटीन होते हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोटीन होते क्या हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बर्जेलियस। तो बर्जेलियस साइंटिस्ट ने प्रोटीन की एक डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला कि प्रोटीन जो है ये ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन होगा या उससे ज्यादा होगा। तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा रहे उसे बोलेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है विद molecular weight with molecular weight 10,000 डाल्टन और मोर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या से ज्यादा हो उसे बोलेंगे प्रोटीन। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस। साइंटिस्ट का नाम है बर्जेलियस। तो बर्जेलियस के अकॉर्डिंग ये है प्रोटीन। ठीक है जी। चलिए आगे बात करें यदि, तो प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे अमीनो एसिड के बीच में और उससे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो अब हम वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा उसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो बनाते हैं अमीनो एसिड। जैसे देखिए, ये कोई एक अमीनो एसिड है, ये मान लीजिए कोई इसका R1 ग्रुप हो गया इसमें, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर हो गया ये NH2 अमीन ग्रुप, और ये कोई हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। ये कोई R1 ग्रुप है, मतलब ये कोई अमीनो एसिड 1 हो गया। जब ये किसी दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन करेगा, जैसे एक ही हो गया अमीनो एसिड R2, कोई सेकंड अमीनो एसिड है कार्बोक्सिल ग्रुप, NH2 अमीन ग्रुप और हाइड्रोजन। तो जब ये दोनों अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे और इनको अटैच करवाने में एक एंजाइम हेल्प करेगा, एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ये एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो होगा क्या देखो, अब ये कंबाइन कैसे करेंगे अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बन कंपाउंड हुआ, ये हो गया R1, और ये है COOH हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इधर ये हो गया NH2 और ये वो हाइड्रोजन, ये पहला अमीनो एसिड। इसके साथ में ये दूसरा अमीनो एसिड है कार्बन, ये इसका ग्रुप हो गया, और ये COOH हो गया, और इधर ये हो जाएगा NH2, NH1H2, NH2, ठीक है।
और ये हाइड्रोजन हो गया। अब होगा क्या, जब ये एक्ट करेगा एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, तो ये क्या करता है, इस NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन और COOH का OH ये कंबाइन करके यहां से वाटर लिबरेट होगा, H2O बाहर हो गया। H2O बाहर होने पर अब यहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा दिखाई देगा वो आपको, देखिए कुछ इस तरह से होगा। CR1, ये NH2 और ये हाइड्रोजन। जी हर्ष बोलिए। कोई डाउट है मिस्टर हर्ष तो बोल सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं है डाउट। तो ये देखो यहाँ से OH इसका और H का ये लिबरेट हो गया, H2O, ये CO, और यहाँ पर क्या आ गया, ये NH, इसका NH हो गया। फिर ये कार्बन, इधर कोई दूसरा R ग्रुप, ये हो गया COOH, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये दो अमीनो एसिड कंबाइन कर गए, और ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको CONH, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। एक बॉन्ड जैसे यहाँ बन गया। अब मान लीजिए एक और कोई अमीनो एसिड यहाँ आता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर ऐसे ही आगे बनेगा, फिर ऐसे ही आगे बनेगा। तो इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी प्रोटीन की, जिसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। जहां ये चेन टर्मिनेट होगी, देखो जैसे यहाँ पर चेन खत्म हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, तो इस चेन के एक एंड पर तो नाइट्रोजन यानी कि अमीन ग्रुप है, इस एंड पर। एक एंड पर इस प्रोटीन के COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब कार्बन कंपाउंड है एक एंड पर। तो एक एंड पर है NH2, एक एंड पर है कार्बन। तो जिस एंड पर NH2 है उस एंड को बोलते हैं एन टर्मिनस, एन टर्मिनस या एन टर्मिनल। और जिस एंड पर COOH है उसको बोलते हैं C टर्मिनस। ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, C टर्मिनल या C टर्मिनस। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना जिसमें दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डाइपेप्टाइड। ये वाला प्रोटीन जिसमें दो अमीनो एसिड हो, इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। यहां तक क्लियर है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ में आ गई? किसी को डाउट है अगर इसमें तो बोल सकते हैं। चलिए अब हम एक बार पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन और लिख लेते हैं। देखिए यही लिख लेते हैं हम। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा यही CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये कैसे बनता है? इट इज द बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड formed formed between amino group, amino group of one amino acid, amino group of one amino acid and carboxyl group, carboxyl group of, carboxyl group of other amino acid।
कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, ठीक है। और क्या करेगा ये, विद रिमूवल ऑफ, इसमें क्या रिलीज हो रहा है, विद रिमूवल ऑफ H2O, इसमें वाटर रिमूव होता है, ठीक है। और कितने रिमूव होंगे वाटर के, तो आपको पता है 1 मॉलिक्यूल। तो एक जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया हमको पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, किस किस के बीच में बनता है। कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, जैसे एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का अमीन ग्रुप मिलके पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बात हमें हो गई क्लियर। अब हम एक बात और बोल सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है यही प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो प्रोटीन बना है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। तो हम नोट करके यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट करके कि भाई अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को यही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद और समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन समझते हैं। पहला क्लासिफिकेशन प्रोटीन का जो हम करेंगे वो करेंगे उसके कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे कि प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बात करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। चलिए, तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को हमने पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसका बेसिस है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया है कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे 3 कैटेगरी में। पहले हैं जो सिर्फ अमीनो एसिड के बने हैं, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड है उसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है, वो कहलाएंगे सिंपल प्रोटीन। तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही इसे पढ़ लेंगे। पहला है सिंपल प्रोटीन। देखिए सिंपल प्रोटीन क्या होती है, सिंपल प्रोटीन के बारे में समझें तो हम बोल सकते हैं दे आर दे आर फॉर्म्ड ओनली अमीनो एसिड, ये सिर्फ अमीनो एसिड के बने हैं, इन्हें कहते हैं हम सिंपल प्रोटीन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझे, यदि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए आपको। सिंपल प्रोटीन में आता है एल्बुमिन, एल्बुमिन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन का है हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए को पैक करता है। प्लीज माइक को म्यूट रखें, जब कोई डाउट है तभी बोलें। चलिए, सेकंड हमारे पास आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कंपाउंड, कि जो एक सिर्फ अमीनो एसिड से नहीं बना, इसमें अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन पार्ट तो होगा ही, प्रोटीन पार्ट के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट भी इसके अंदर देखा जाएगा। तो ये किसके बने हैं, तो दे आर फॉर्म्ड प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। इनमें प्रोटीन पार्ट रहेगा
और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उसके बने होंगे ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जरा हम समझते हैं एग्जांपल। तो देखिए, इसके समझे एग्जांपल। तो इसमें कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं एग्जांपल। नंबर 1, पहला हमारे पास आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन किसका बना होगा, प्रोटीन होगा इसमें प्लस न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। इसका एग्जांपल देखोगे यदि न्यूक्लियोप्रोटीन का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए आरएनए, तो ये प्रोटीन और डीएनए या आरएनए का बना हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन। सेकंड हमारे पास आता है न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद नंबर 2 है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ये किसका बना होगा, ये बना होगा प्रोटीन प्लस लिपिड का। प्रोटीन प्लस लिपिड से बना लिपोप्रोटीन। एग्जाम्पल एक हम पढ़ेंगे डाइजेशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर, चाइलोमाइक्रोन या काइलोमाइक्रोन भी इसको बोलते हैं। थर्ड, तीसरा तीसरा हमारे पास आता है फॉस्फोप्रोटीन। अब ये बहुत सिंपल है, आपको नाम से पता चल रहा है फॉस्फोप्रोटीन मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा प्लस प्रोटीन होगा इसमें, तो ये बना है प्रोटीन प्लस फॉस्फेट का। और ये कहाँ देखा जाएगा, इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन, और हमें पता है कैसीन प्रोटीन कहाँ होता है, इन मिल्क। मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन। 3 होगा यहाँ पे, फोर्थ हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 4, ये इसी का है, ठीक है, याद रखिएगा, इसी की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। 4 है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन मतलब इसमें होंगे कुछ प्रोटीन और मेटल आयंस, तो ये बना है प्रोटीन प्लस मेटल आयन का। प्रोटीन प्लस मेटल आयन, इसका समझेंगे एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल हमारे पास में आ जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है, प्रोटीन पार्ट है प्लस आयरन कंपाउंड है, तो मेटेलिक आयन है और प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन हो गया। और फिफ्थ जो है, पांचवी कैटेगरी जो है इसकी, वो यहाँ लिख देते हैं हम। पांचवी कैटेगरी है इसकी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ये नाम से पता किसके बना होगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। और एग्जाम्पल देखें इसका, तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके एग्जाम्पल 2 हैं, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स में प्रोटीन होगा प्लस ओलिगोसैकेराइड होगा। ओलिगोसैकेराइड दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें म्यूसिन। म्यूसिन की बात करेंगे तो म्यूसिन में क्या होगा, म्यूसिन में प्रोटीन होगा प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड होगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूसिन कहाँ होता है, ये हमारे सलाइवा में देखा जाता है, ठीक है, जो उसको स्टिकीनेस चिपचिपापन प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया हमारी सेकंड कैटेगरी कंप्लीट, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब हम थर्ड कैटेगरी और देख लेते हैं प्रोटीन की। तीसरी कैटेगरी जो है प्रोटीन की, ये है ड्राइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन ये क्या होते हैं, जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन होती हैं उनके ब्रेकडाउन से कुछ छोटी छोटी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन बनते हैं, उनको बोलते हैं हम ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ये क्या है, तो दे आर इंटरमीडिएट
दे आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑन प्रोटीन ब्रेकडाउन, ऑन प्रोटीन ब्रेकडाउन, बड़े बड़े प्रोटीन के टूटने पर ये बनते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत सिंपल है, एक है प्रोटियोज और दूसरा है पेप्टोन। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन का वो हमने कवर कर लिया। फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे हमने देखा कि प्रोटीन तीन तरह के हैं, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव। सिंपल प्रोटीन वो है जो खाली अमीनो एसिड के बने हैं, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड है, प्रोटीन पार्ट और कुछ नहीं है, जैसे एल्बुमिन और हिस्टोन प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड वो होंगे जिसमें प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उसकी आपने कैटेगरी देख ली, न्यूक्लियर प्रोटीन देखा, लिपोप्रोटीन देखा, फॉस्फोप्रोटीन देखा, और आपका एक मेटेलोप्रोटीन देख लिया, और लास्ट हमने क्या पढ़ा इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ लिया। और तीसरा है ड्राई प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होंगे जो लॉन्ग प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनेंगे, जैसे कि पेप्टोन्स और प्रोटीन। अब हम एक सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्रोटीन का, जो किया गया है उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे प्रोटीन को चार कैटेगरी में बांटा गया है, उसको और हम समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट है जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका, उसका बेसिस है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देखिए, हमें एक इसको ना टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ताकि टेबल फॉर्म में पूरा ये कंप्लीट आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैटेगरी, कौन से प्रोटीन की या कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ लिखते हैं कैटेगरी, ठीक है जी। दूसरी तरफ लिखते हैं, कैटेगरी बोल सकते हो या आप इसको लेवल भी बोल सकते हो। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा हम लिख देंगे यहाँ पर, हाँ जी, कोई डाउट है? तीसरा हम लिखते हैं इसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं, और चौथा हम लिखेंगे एग्जाम्पल। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी की बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, पहला जो कैटेगरी है, नंबर 1 कैटेगरी जो है वो है प्राइमरी प्रोटीन। पहले हो गए प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें अमीनो एसिड एक लीनियर फॉर्म में होंगे, तो लीनियर चेन फॉर्म में होंगे। क्लास के बाद मैं करता हूँ कॉल से, है? ठीक ठीक ठीक। तो पहला है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हम लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अरेंज इन लीनियर फॉर्म। तो एक सीधी सीधी चेन बना लेंगे, ये लीनियर फॉर्म में होंगे अमीनो एसिड। और ये यदि हम बात करें इसमें बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो इसमें खाली एक ही बॉन्ड होगा और वो हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्ट्रक्चर है, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि ये कैसा है, मोस्ट डाइवर्स स्ट्रक्चर है। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो इसी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और इनके एग्जाम्पल को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं इसके लिए कि इसके एग्जाम्पल कितने हैं, तो लगभग 20 की पावर 100 एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन, अब देखो सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होगा, यहां पर दो बॉन्ड बनेंगे। एक तो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो रहेगा ही क्योंकि अमीनो एसिड तो है ही इसमें, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही। इसके अलावा इसमें क्या होगा, सेम चेन के अंदर या दो अलग अलग चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन और हो जाएगी, तो दूसरा इसमें बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसमें लिख देते हैं एक बार हम कौन, इसमें देखो सेकेंडरी में हम यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन कैसे बनता है। तो सेकेंडरी प्रोटीन कैसे बनेगा, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड ऑफ सेम एंड डिफरेंट चेन। सेम चेन के बीच के जो अमीनो एसिड है उनके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, या डिफरेंट चेन के बीच में बनेगा। यदि जो सेम चेन के बीच में बन रहा है तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा अल्फा हेलिक्स। तो पहला है इसमें अल्फा हेलिक्स, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो जैसे मैं कोई चेन बनाता हूं अमीनो एसिड की, जैसे ये कोई अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, ये कोई चेन है, इस चेन में ये है अमीनो एसिड, मान के चलें ये हो गया अमीनो एसिड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही इधर ये हो गया, फिर ये हो गया, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अमीनो एसिड, ये हो गया, इसमें ये अमीनो एसिड, ये और ये। अब यहाँ पर जो एक ही चेन के अमीनो एसिड हैं उनके बीच में आपको ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे। तो ये एक ही चेन के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ये जो रेड डॉट है ये है अमीनो एसिड, ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं बॉन्ड ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोला गया अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अल्फा हेलिक्स का पहला एग्जाम्पल है, अल्फा हेलिक्स का पहला एग्जाम्पल है केराटीन प्रोटीन। ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर शो करता है, केराटीन प्रोटीन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कोलाजन फाइबर या कोलाजन प्रोटीन बोल देते हैं, कोलाजन प्रोटीन। ये भी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का ही एक एग्जाम्पल है। तो पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली अल्फा हेलिक्स। दूसरा हम और समझते हैं इसके अंदर, दूसरा है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। बीटा प्लेटेड की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें दो अलग अलग चेन होंगी, जैसे एक ये चेन है, एक प्रोटीन की ये चेन, एक प्रोटीन की ये चेन है, यहाँ पर दो चेन है। दो चेनों में जैसे ये अमीनो एसिड हो गया, इसमें ये हो गया अमीनो एसिड, ये ये और ये, इधर ये और ये और ये अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग चेन के जो अमीनो एसिड हैं उनके बीच में बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देखिए दो अलग अलग चेन के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। लेबल कर देते हैं हम इसको, ये जो रेड डॉट है ये वही है आपके अमीनो एसिड, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये होगी बीटा प्लेटेड शीट, ये प्लेटफॉर्म में बन गया। इसके एग्जांपल देखिए, बीटा प्लेटेड के एग्जांपल यदि समझें तो इसमें हमारे पास
दो एग्जांपल हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला एग्जांपल है इसका केराटिन प्रोटीन ऑफ रेप्टाइल एंड एव्स। केराटिन प्रोटीन ऑफ रेप्टाइल्स एंड एव्स। जैसे रेप्टाइल्स में जो स्केल है, जो बीक है, जो फीदर है बर्ड्स में, है ना, बर्ड्स में जो बीक है, ये सब किसकी बनी हुई है? ये रेप्टाइल स्केल जो है वो सब केराटिन प्रोटीन के बने हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका फिब्रोइन प्रोटीन। ये कहाँ देखा जाता है? फिब्रोइन प्रोटीन। ये जो फिब्रोइन प्रोटीन है ये देखा जाएगा फिब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में जो प्रोटीन है फिब्रोइन प्रोटीन, वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। और जो मकड़ी का जाला होता है, स्पाइडर्स वेब, वो भी किसका बना होता है? इसी फिब्रोइन प्रोटीन का बना है। और ये फिब्रोइन प्रोटीन क्या है? बीटा प्लेटेड प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है। तो हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर समझ लिए। एक तो हमने समझ लिया आपका कॉमन जो सिंपल प्रोटीन है और प्राइमरी प्रोटीन, और दूसरा समझ लिया हमने सेकेंडरी प्रोटीन। अब हम एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर दो और बड़े बचे हैं स्ट्रक्चर, उनको हम एक बार और कवर करते हैं। तो अगला हमारे पास आता है टर्शियरी प्रोटीन। देखिए, अब हम बात करते हैं, उसी टेबल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो तीसरा है, सर वो नोट नहीं किया था। अच्छा कोई बात नहीं, नोट करें फटाफट। डन। हाँ। ओके, देखिए नेक्स्ट है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन की यदि बात करें तो इसमें क्या होगा? टर्शियरी प्रोटीन में कई सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिलकर एक सिंगल चेन बनाएगी। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें क्या होगा? मैनी बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो मैनी काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, ऐसे बोल सकते हैं हम कि इसमें एक चेन जो है ना वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगी। तो मैनी काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, एक चेन भी हो सकती है, हो सकता है एक से ज्यादा चेन भी हो। तो एक चेन में जब कई सारे बॉन्ड बन जाएं तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? वो 3D स्ट्रक्चर होगा। तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। अब बॉन्ड कौन कौन से होंगे इसके अंदर? तो देखिए, इसके अंदर होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो होगा ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, इसके अलावा इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें वंडर वॉल फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सारे बॉन्ड इसमें देखे जाएंगे। और टर्शियरी का एग्जाम्पल देखना चाहें यदि आप, तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है मसल सेल का। तो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ मसल सेल। एक लास्ट हम और समझ लेते हैं, और फोर्थ है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन में क्या होगा? इसमें टू और मोर 3D पॉलीपेप्टाइड, मतलब दो या उससे ज्यादा जो 3D पॉलीपेप्टाइड हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे, ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3D होगा ये भी 3D स्ट्रक्चर शो करेगा। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे? सेम बॉन्ड होंगे, सेम एज इन
टर्शरी, जैसे टर्शरी में है वैसे ही इसके अंदर भी बॉन्ड देखे जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा इंसुलिन, दूसरा आ जाएगा, एक हो गया इंसुलिन, दूसरा आ जाएगा हीमोग्लोबिन। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ज्यादा डिटेल तो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी क्वाटरनरी प्रोटीन। तो इसी के साथ हमने आज प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास और बचता है प्रोटीन का, और वो है फंक्शन के बिहाफ पे। तो फंक्शन के बिहाफ पे जो प्रोटीन है उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक करके रखें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट रहे आपको वो शेयर कर दीजिए।